क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है द पेरियंस ऑफ लिलिएसी इज। सबसे पहले अगर हम बात करें पेरियंस के बारे में, तो पेरियंस क्या होता है? पेरियंथ एक ऐसा वर्ल है फ्लावर का जिसमें जो अब यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला है, यानी कैलिक्स की यूनिट हो जाएगी सेपल, कोरोला की यूनिट हो जाएगी पेटल। इनको आप अलग अलग डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकते हैं, यानी जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में एक सिंगल स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? पेरियंथ। तो पेरियंथ क्या है? इट इज अ वर्ल ऑफ अ फ्लावर in which sepals and petals cannot be differentiated. Sepals and petals are cannot be differentiated. Cannot be differentiated separately. डिफरेंशिएटेड सेपरेटली, यानी उनको ऐसे अलग अलग यूनिट की तरह आप नहीं देख सकते हैं, वो ऐसे सिंगल फ्यूज यूनिट नजर आते हैं। और इसकी पेरियंथ की यूनिट को ही क्या बोला जाता है? इसकी यूनिट को बोलते हैं टेपल, यानी सेपल और पेटल कंबाइन होके क्या बना रही है? टेपल बना रही है। अब अगर हम बात करें लिलिएसी फैमिली की, तो लिलिएसी में जो पेरियंथ है वो यहाँ पर किस तरीके से नजर आता है? पेरियंथ भी टोटल 6 3 और 3 की फॉर्म में, और वो फ्यूज्ड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये 3 and 3 फ्यूज। 6 साथ में नहीं, 3 सिर्फ नहीं, 3 और 3 अलग नहीं, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पेरियंथ का क्या है? ये वाला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। So this was all about the DPP number 25 of morphology of flowering plants। इस चैप्टर में बेसिकली इस DPP में हमने यहाँ पर फैमिलीज को डिस्कस किया, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा, जैसे ब्रेसिकेसी में क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट हमने यहाँ पर देखा, देन सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबेसी, इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी देखा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर वो भी डिस्कस किए जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जो कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल्स याद है तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।